वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डिफरेंट कंडीशंस पे हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो हम फॉर्मलाइज करेंगे इसको। हमने ऑलरेडी वीडियो एक शेयर कर लिया है रिगार्डिंग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है यूजिंग द कंडक्टिंग शीट्स, तो और उसकी कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। नाउ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टू फॉर्मलाइज दिस कि कैपेसिटेंस को कैसे निकालेंगे, हाउ टू फॉर्मलाइज, राइट। सो केयरफुली लुक एट द डायग्राम। दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो शीट्स हैं हमारी। दिस इज़ अ शीट नंबर 1, दिस इज शीट नंबर 2. The area of both the sheets are equal and the charge on both the sheets are equal, right? So we have this, the density. I have taken only the magnitude of the Q and the density. So sigma is the surface density of the sheet 1 and sigma again the surface density of the sheet number 2. If you take on the sign, so this will be minus Q and this will be minus sigma. ठीक है, तो E नॉट क्या है हमारे पास? द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दोनों शीट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस E नॉट अगर मैं उसको फॉर्मलाइज करती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हैपन्स बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड sheets with equal and opposite charge densities, right? तो हमारे पास इसकी हम निकालेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दी प्रीवियस लेक्चर्स। तो ई नॉट हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा, दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड लेट्स टेक ए इज़ द एरिया ऑफ द टू प्लेट्स। तो द कैपेसिटेंस is formalized as this is equal to Q upon V, right? So if V is the symbol to denote the potential difference, not potential only, the potential difference between two plates, that is 1 and 2, right? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फ्रॉम द फॉर्मूला V इज़ इक्वल टू ई डी आर, राइट। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो नेगेटिव साइन चला जाएगा। तो E इंटू दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो हियर आपने इस कैपेसिटर के लिए potential difference is given by the symbol V. This is V is equal to the electric field we have taken as E naught, right, into dr. Dr is the distance between the two plates, that is equal to D. So this is E naught into D, right? Now E naught की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा कितना आ जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। विल पुट दैट फॉर्मूला इन दिस। सो वी बिकम्स इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D, राइट। So this is my potential difference between the two plates. So we'll put it in the formula of C, which is Q by V. So we have C will be equal to Q by V, यानी कि Q divided by this formula QD by A epsilon naught. So Q से Q cancel. So this becomes equal to A epsilon naught by D. So capacitance of a parallel plate is A epsilon naught by D. So parallel plate capacitance का formula A epsilon naught by D क्या बताता है? It is independent of charge. चार्ज कितना मर्जी स्टोर कर दो, तो capacitance कैपेसिटी की बात करता है, कितना चार्ज स्टोर किया वो नहीं हम निकाल रहे इसमें। इस फॉर्मूले से बताते हैं कैपेसिटी कितनी है इन फैरड्स, ठीक है। चार्ज कूलम्स में आएगा, कैपेसिटी फैरड्स में आएगी, दे आर नॉट इक्वल,
राइट। सो कैपेसिटी जो है कैपेसिटेंस की वो डिपेंड करती है डायरेक्टली टू द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ द शीट्स, मतलब एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो डिस्टेंस जितना हमारे पास छोटा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, इफेक्ट कम हो जाता है ना, ठीक है। एंड थर्ड, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर, राइट। सो चार्ज अगर हमें निकालने को आता है बोर्ड में, जो मोस्टली आता है, दिस इज CV। सो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D इनटू V, अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है। नहीं पता तो वी कैन पुट एज V/D इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। सो दिस इज़ द चार्ज जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। चार्ज विल कम इन कूलम्स एंड कैपेसिटी विल कम इन फैराड्स, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कोई अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, right? So let's take a case of a dielectric which is partially inserted and one which is completely inserted. So we'll cover the two of them, right? Okay, the next one is capacitance of parallel plate capacitor with a complete dielectric slab. I have inserted a dielectric slab of dielectric constant capital K, completely inserted. The thickness of the slab is equal to distance between the plates. So this one is plate number 1, this is plate number 2, negatively charged minus Q minus sigma, positively charged plus Q and plus sigma. The electric field between the two plates जो applied है वो है E0, अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो होगा E induced। E0 क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल applied electric field, and E in means this is induced electric field inside the dielectric, right। तो मेरे पास जो लेफ्ट रह जाएगा E which is left किसके अंदर, इनसाइड द स्लैब, जो इफ़ेक्टिव रह जाएगा दिस इज़ E0 माइनस E in। E0 ज़्यादा होगा और इंड्यूस्ड हमेशा कम होता है बिकॉज इंसुलेटर है, तो ये हमेशा कम होगा। मैक्स टू मैक इनसाइड में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाले के इक्वल हो सकता है, बट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा, ग्रेटर नहीं होगा, राइट। सो जो भी हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट मे बी equal to E0 but never be greater than E0, and equality हमारे पास आती है whenever we use the conducting slab. So in case of insulating slab जो dielectric जिसको हम बोलते हैं, in that case the induced electric field will be always less than the applied. So the left जो reduced रह जाएगा मेरे पास वो कितना आएगा, applied E0 minus which is produced E in, right. So we will use these concepts again, the same formula, C is equal to Q by V. So find out the potential. The V will be equal to E. V denotes potential difference between the two plates, right. So E into हमारे पास distance हम लेंगे. Now this E is the reduced इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सो दिस इज इक्वल टू E0 माइनस E इंड्यूस्ड, राइट। सो इनटू D, राइट। नाउ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो आती है E0 बाय E, राइट। सो इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, ओके 1 सेकेंड, एक चीज़ हम इसमें करेक्शन करेंगे। दिस इज इक्वल टू E इंटू D, वी नीड नॉट टू पुट दिस वैल्यू, राइट। सो वी विल एलिमिनेट दिस वन, वी कैन जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट,
That's it, right? E into D, this is a reduced electric field जिसके कारण potential difference create होगा. Now the dielectric constant is equal to E naught by E, जो कि हमने कल किया था. So this implies the E, which is reduced electric field, becomes E naught by K. ठीक है. So इसकी वैल्यू हम potential difference में put कर देंगे. Therefore the potential difference between the two plates becomes E naught by K into D, right? Now as we know, E naught हमने अभी पीछे इसके पहले वाले स्टेप में करा था, पहले वाले केस में. The E naught is equal to sigma by epsilon naught. By putting the value of the sigma, we have this is Q by A epsilon naught. So we'll put this value. The potential difference now becomes Q D upon K A epsilon naught. Right? Now, so capacitance is Q by V becomes, okay, so capacitance is Q by V. तो Q by V हमारे पास आया था Q D by K A epsilon naught. Q से Q cancel, so ये ऊपर चला गया. तो मेरे पास this becomes equal to K A epsilon naught by D. A epsilon naught by D, that is capacitance of a parallel plate without dielectric, which is C. So with dielectric, which is completely inserted, it becomes K times the original capacitance. तो K times बढ़ गई हमारे पास, right? Now the next and the last that we will do is the capacitance of a parallel plane with a partial slab. Okay, let's take the slab which is having a partial dielectric, capacitor with a partial slab, right? Capacitance of a parallel plate, capacitor with a partial dielectric slab. Partial means the thickness of the slab will be less than the distance between the two plates. Plate number 1, plate number 2, again plus Q plus sigma minus Q minus sigma. E naught, the applied external electric field between the two plates or external to the dielectric. And due to induction, the dielectric slab has got the temporary positive and negative charges, and therefore we have the induced electric field, which is denoted by E in. So reduced electric field inside the slab is equal to, which is equal to E naught minus E induced, right? So just applying the formula of the potential difference between the two plates, it will be equal to E naught into D minus T plus reduced electric field into T, right? So this has got इतना reduced electric field होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ T thickness में होगा. और ये जो बाहर वाला portion है, this is D minus T portion, जिसमें induced है ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ external electric field होगा. So external electric field is in D minus T region, and E जो कि अंदर reduced है, left है, वो होगा सिर्फ thickness के portion में. So just put the formula of the K, which is equal to E naught by E. So therefore E is equal to E naught by K. Put over the potential difference. So E naught D minus T plus E naught by K into T. So taking E naught as common, D minus T plus T by K. Put the formula of the E naught, sigma by epsilon, and therefore we have sigma की value Q by A epsilon. I am directly putting it up, T by K. So the next step, capacitance will be equal to Q by V. So Q divided by, this is double dashed because this is different from the earlier ones, divided by this total Q by A epsilon into D minus T plus T by K, right? So Q से Q cancel and this will go up, and the formula becomes, so the formula becomes this one. So when we have a partial slab,
inserted between the two plates of the parallel plate, which is partial means T is less than D, then the formula of the capacitance becomes this. So you can do it for a conducting slab partially inserted, और हमारे पास हो सकती है completely inserted, T is equal to D. You can work out for this too as a case as well as the full formula. And if you face any issues, you can write back to me in a comment box. Thank you so much for watching Davanpreet's physics classes. Keep watching and please subscribe and like the channel. Thank you.